रक्षक ही देश का भक्षक बन जाए, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने लगे, देश का प्रधानमंत्री इस देश की लोकतंत्र की आवाज को दबाने लगे, इस देश का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों को बचाने लगे, इस देश का प्रधानमंत्री सदन को म्यूट करने लगे, इस देश का प्रधानमंत्री जवाब देने से बचने लगे, इस देश का प्रधानमंत्री जवाब देने से कतराने लगे, तो आप समझ जाइए कि देश हमारा कहाँ और किस स्थिति में। हमारा देश जब आजाद हुआ था, हमारे यहाँ सुई भी नहीं बनती थी। सुई से लेकर सुपर कंप्यूटर तक बनाने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। राहुल गांधी ने ये स्पष्ट किया कि हम सदन में हम तो नहीं बोलने दोगे, सदन से डिस्क्वालीफाई कर दोगे, लेकिन सड़क से डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाओगे, सदन म्यूट कर दोगे, सड़क म्यूट नहीं कर पाओगे। आप एक राहुल गांधी के खिलाफ राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए कोशिश करेंगे, इस देश की सड़कों पर लाखों राहुल गांधी निकलेंगे और एक ही सवाल पूछेंगे, बताओ कि अडानी के साथ हमारा क्या रिश्ता है? वर्तमान सरकार द्वारा दबाने की कोशिश है विपक्ष। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर पूरी तरीके से हर तरीके की आवाज को जो उनके खिलाफ उठती है उसको दबा देना चाहती है, हर तरीके के प्रदर्शन को कुचल देना चाहती है। वो सड़क पर निकल करके कोई मसाल जुलूस निकालने वाला हो, कोई शांति से बैठने वाला हो, कैंडल मार्च निकालने वाला हो, उससे भी उनको डर लग रहा है। और आखिर क्यों? क्योंकि इस देश की जनता के मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ है। और क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि राहुल गांधी ने चोर को चोर कहा, भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहा, और सदन में खड़े होकर के इस हिंदुस्तान में वर्तमान के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के खिलाफ उन्होंने जो शब्द कहे, अडानी के खिलाफ जो शब्द कहे, अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए फर्जी को लेकर के जो सवाल उठाए, वो सवाल सीधे सीधे कनेक्ट कहाँ हुए? भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नीचे तक के इनके लोगों में खलबली मच गई और उनको डर लगने लग गया कहीं ऐसा नहीं हो कि अडानी के ऊपर सवाल लगातार राहुल गांधी पूछते जाए और ऐसा नहीं हो कि मामला खुले हमारा पूरा बंटाधार हो जाए। और इसलिए राहुल गांधी को अलोकतांत्रिक तरीके से संसद से डिस्क्वालीफाई किया गया। कानून का दुरुपयोग करते हुए, मानहानि के केस की प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए उनको मानहानि का केस हुआ, 2 साल की सजा सुनाई गई। अमर्यादित तरीके से उनको घर खाली करने के लिए कहा गया। लेकिन राहुल गांधी ने यह स्पष्ट किया कि हम सदन में हम तो नहीं बोलने दोगे, सदन से डिस्क्वालीफाई कर दोगे, लेकिन सड़क से डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाओगे, सदन म्यूट कर दोगे, सड़क म्यूट नहीं कर पाओगे। आप एक राहुल गांधी के खिलाफ राहुल गांधी की आवाज को दबाने के लिए कोशिश करेंगे, इस देश की सड़कों पर लाखों राहुल गांधी निकलेंगे और एक ही सवाल पूछेंगे, बताओ कि अडानी के साथ हमारा क्या रिश्ता है? इस वर्तमान हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने जो इस देश का मोडानीकरण किया है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है? 20,000 करोड़ रुपए की सच्चाई क्या है? इस देश की तमाम नेशनल बैंकों का पैसा अडानी की तमाम फर्जी कंपनियों में जो लगा हुआ है, किसी में 82,000 करोड़ रुपए लगे हैं, किसी में 24,000 करोड़ रुपए लगे हैं, किसी में 900 करोड़ रुपए लगे हैं, वो कहां से आए? ऐसी कंपनियां जिसमें कोई कर्मचारी नहीं, जिसकी कोई बिल्डिंग नहीं, कोई स्टाफ नहीं, सिर्फ कागजों पर कंपनियां। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री बयान में कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी की जड़ें हिला देंगे। अभी पीछे कुछ बयान में कहा उन्होंने, प्रधानमंत्री कह रहे हैं बिल्कुल कौन है भ्रष्टाचारी और कौन भ्रष्टाचार कर रहा है। हमने तक पोस्टर भी जारी किया। इस समय जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो सब एक साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। चाहे गौतम अडानी ले लो, विजय माल्या ले लो, येदियुरप्पा ले लो, तमाम सब एक टेबल पे खड़े हैं। और प्रधानमंत्री का स्लोगन है इस समय कि हमें लोकतंत्र कुचलना पड़ेगा तो कुचल देंगे, लेकिन अपने भ्रष्टाचारी मित्रों को कुछ नहीं होने देंगे। हमें किसी सांसद को सदन से बाहर करना पड़ेगा, डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा, कर देंगे, लेकिन अपने भ्रष्टाचारी मित्रों को हम कुछ नहीं होने देंगे। हमें राहुल गांधी को जेल भेजना पड़ेगा, भेज देंगे, घर खाली करवाना पड़ेगा, खाली करवा लेंगे, लेकिन अपने मित्र अडानी पर सवाल नहीं उठने देंगे, सवाल नहीं पूछने देंगे, कोई जांच पड़ताल नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी का संकल्प है, स्लोगन है। जांच कौन करेगा? क्योंकि सरकार उनकी और उन्हीं पर आरोप लग रहा है भ्रष्टाचार का। अब एक ही उम्मीद, अब हमें किसी पे उम्मीद नहीं, हमें देश की जनता, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, जनता की अदालत है, जनता ही इसका न्याय करेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब जब चरम सीमा को पार किया गया, तानाशाही की पराकाष्ठा को पार किया गया, तब इस जनता ने उठ करके इस देश की हुकूमत को अपने हक और हुक के लिए आवाज उठा करके जवाब दिया है। जो इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, उनकी भी सदस्यता रद्द की गई थी। परिणाम क्या हुए उसके बाद ये आपको पता है, देश को पता है। वही घटना फिर से दोहराई गई है और इसके परिणाम क्या होंगे ये आपको 24 में दिखाई देगा। आप एक स्लोगन चला कि लोकतंत्र बचाओ, ये चौकीदार ही चोर है, इससे क्या जाहिर करना चाहते हैं आप? बिल्कुल सही बात है, चौकीदार ही चोर है। जो अपने आप को चौकीदार कहता, आजकल तो चौकीदार भी नहीं कहता, क्योंकि वो जानता
लगता है कि चौकीदार कहूंगा तो इसका मतलब सवाल सारे हम ही पे आके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हम चौकीदार हैं, हमने जिम्मेदारी उठाई थी इस देश की सुरक्षा करने की। लेकिन जब देश का रक्षक ही देश का भक्षक बन जाए, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलने लगे, देश का प्रधानमंत्री इस देश की लोकतंत्र की आवाज को दबाने लगे, इस देश का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों को बचाने लगे, इस देश का प्रधानमंत्री सदन को म्यूट करने लगे, इस देश का प्रधानमंत्री जवाब देने से बचने लगे, इस देश का प्रधानमंत्री जवाब देने से कतराने लगे, तो आप समझ जाइए कि देश हमारा कहां है, हम किस स्थिति में। और इसीलिए राहुल गांधी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आजादी से पहले भी तमाम संघर्ष हुए, तमाम सत्याग्रह किए गए देश को बचाने के लिए। हम भी आज सत्याग्रह कर रहे हैं, क्योंकि हम सत्याग्रही हैं, वो सत्याग्रही हैं। और राहुल गांधी आजादी से पहले जिस विरासत ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, देश को आजाद कराया, उसी विरासत का हिस्सा राहुल गांधी है। और इसलिए राहुल गांधी एक संकल्प के साथ इस देश को बचाने के लिए उन्होंने कहा, हमारी संसदी जाए तो जाए, हमारा घर जाए तो जाए, हमें जेल हो तो हो, लेकिन इस देश की जनता के मुद्दे, इस देश की जनता के सवाल हम इस सरकार से, नरेंद्र मोदी से पूछते रहे। लेकिन एक सवाल ये कहा जा रहा है कि भाजपा कह रही है कि अगर राहुल गांधी माफी मांग ले तो सदस्यता तो नहीं जाती कम से कम। राहुल गांधी माफी क्यों मांग रहे हैं? राहुल गांधी ने तो यह भी स्पष्ट किया कि राहुल सावरकर नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी। 15 लाख रुपए का जुमला देने के लिए इस देश से माफी मांगनी पड़ेगी। 2 करोड़ रुपए का जुमला देने के लिए इस देश के नौजवानों, युवाओं, छात्रों को उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। इस देश की महिला सुरक्षा की बात करने वाले, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उसके लिए आपको देश से माफी मांगनी पड़ेगी। माफी तो नरेंद्र मोदी को मांगनी पड़ेगी। इस देश के लोकतंत्र को बदलने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। इस देश की संसद की गरिमा को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी। और अगर पॉलिटिकल बयान देना ही सजा का आधार है, तो राहुल गांधी को यदि 2 साल की सजा हुई तो नरेंद्र मोदी को 200 साल की सजा होनी चाहिए, क्योंकि इस देश की मंचों पर खड़े होकर के इस देश की महिलाओं से लेकर, युवाओं से लेकर, संस्थाओं से लेकर, सदन से लेकर, लोकतंत्र लेकर तमाम अभद्र टिप्पणियां करने का अगर किसी ने काम किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। अच्छा राहुल, जैसे अभी राहुल गांधी को नोटिस मिला घर खाली कराने का, तो देश एक आवाज उठी कि राहुल गांधी का घर मेरा घर, इसको कैसे देखते हैं? पूरा देश राहुल गांधी को अपना घर देना चाहता है, अपने घर में पनाह देना चाहता है। और घर तो बहुत छोटी चीज है, पूरा हिंदुस्तान अपने दिल में पनाह देना चाहता है, ये भी बहुत छोटी चीज है। हिंदुस्तान अपनी आत्मा में पनाह देना चाहता है, क्योंकि हिंदुस्तान जानता है, हिंदुस्तान की जनता जानती है, एक ही तो शख्स है जो हमारी आवाज बनकर के सदन में लड़ रहा था, और सदन से राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया, सदन से इस देश की जनता की आवाज को डिस्क्वालीफाई किया गया, सदन को अनम्यूट नहीं किया गया, सदन में इस देश की जनता की जो आवाज गूंज रही थी, उस देश की आवाज की जनता को अनम्यूट किया गया। और इसीलिए तो आप दिल्ली की एक अध्यक्ष है हमारी, उन्होंने अपना 4 मंजिल घर रजिस्ट्री करा दी राजकुमारी गुप्ता, और तमाम लोग कराना चाहते हैं, हम सब राहुल गांधी के नाम करना चाहते हैं अपना सब। लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी को घर की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी संघर्ष करने वाले, संघर्षशील नेता है, और वो सड़कों पर संघर्ष करके उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक करके दिखाया, और वो करते रहेंगे। जो महिला जिन्होंने अध्यक्ष उन्होंने घर किया, तो मैंने उनसे इंटरव्यू किया, मैंने कहा कि आपने जो घर नाम क्यों किया, तो वो कहते हैं कि राहुल गांधी के बयान में क्या कि मेरा अपना कोई पर्सनल घर नहीं है, मैं उससे प्रभावित होकर अपना घर के नाम कर। कोई दोहराई नहीं है ना, हमारा देश जब आजाद हुआ था, हमारे यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, सुई से लेकर सुपर कंप्यूटर तक बनाने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। इस देश को बनाने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी। देश के बुनियादी ढांचे को तैयार किसने किया? कांग्रेस ने तैयार किया। और जब आज हमें उस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी को, उस आजादी की लड़ाई लड़ने वाले परिवार के लिए हमें सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा, तो कुर्बान कर देंगे। जो सोचेंगे इसमें हमें सोचना भी नहीं चाहिए। आखिरी सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी को जेल जाना पड़े तो आप क्या करेंगे? आप लोग राहुल गांधी को यदि जेल जाना पड़ेगा तो इस देश के हजारों की संख्या में राहुल गांधी बनकर ही उनके साथ जेल जाने के लिए तैयार है। सबसे पहले मैं राहुल गांधी के साथ जेल जाऊंगा।